जय सीताराम दोस्तों। मैं जा रही हूँ जिम क्योंकि सुबह का टाइम है। आजकल मैंने वर्कआउट अपना सुबह में शुरू किया है और आज मुझे जाना है एक बहुत ही सुंदर से कार्यक्रम में। मैं सुबह से ही आज तैयारी में हूँ और बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे प्रभु के कार्यक्रम में मुझे आज जाना है। मैंने लिए हैं दोपहर के लिए कुछ जामुन। घर पहुँच के मैंने अपने बालों में फटाफट कलर किया है, अपना शेक पिया है और बनाया है नाश्ते में बच्चों के लिए मैकरोनी। और मैं रेडी होकर के 4 बजे के करीब पहुँच गई हूँ अपनी फ्रेंड के साथ में आगरा के सूर सदन में, जहाँ की हमें जाना था, वहाँ कार्यक्रम होना था। आज का दिन जैसे मेरे जीवन में उन दिनों में विशेष रहा जिसे मैं शायद कभी नहीं भूल पाऊँगी। बड़े मंगल में इस पावन अवसर पर मुझे लगभग 1100 श्रद्धालुओं के साथ मिलकर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए बजरंग बाण का सामूहिक पाठ करने का सौभाग्य मिलना था। जब मैं वहाँ पहुँची तो वातावरण पहले से ही भक्ति में रंगा हुआ था। हर तरफ जय श्री राम, जय हनुमान के जयकारे थे। भक्तों के चेहरे पर श्रद्धा, विश्वास, प्रेम साफ ही दिख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो पूरे वातावरण में किसी दिव्य शक्ति का मतलब जैसे कहते हैं शक्ति भर गई हो। फिर प्रारंभ हुआ हनुमान चालीसा का पाठ। पहले गणेश जी की आरती हुई, हनुमान जी के आराध्य श्री राम जी का एक भजन हुआ। फिर उसके बाद हुआ हनुमान चालीसा का पाठ, एक दो नहीं पूरे 11 बार। और जब 1100 लोग एक साथ एक स्वर में एक भाव में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उस अनुभव को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। लगभग असंभव हो जाता है। उस समय ऐसा महसूस होता है जैसे हर चौपाई सीधे हृदय में उतर रही हो। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। इन पंक्तियों से तो ऐसा लग रहा था मानो मन की सारी चिंताएं धीरे धीरे समाप्त होती जा रही थी। वहाँ उपस्थित हर व्यक्ति भक्ति भाव में डूबा हुआ था। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई सुंदर नहीं, कोई असुंदर नहीं। सिर्फ सब केवल थे हनुमान जी के भक्त और हनुमान जी के साथ में हनुमान चालीसा पढ़ने आए थे, भाव एक स्वर में गाने के लिए आए थे। जब बजरंग बाण का पाठ प्रारंभ हुआ तो वातावरण और भी अधिक ऊर्जामय हो गया। ऐसा लगा मानो चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो रहा हो। मन में अद्भुत शांति, आंखों में भक्ति के आंसू और हृदय में केवल प्रभु राम के प्रति कृतज्ञता का भाव। कई बार जीवन में हम ऐसे अनुभवों से गुजरते हैं जिन्हें हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। आज का ये अनुभव भी वैसा ही था। 1100 लोगों के सामूहिक आवाज़, भक्ति का समृद्ध, हनुमान जी की महिमा और मन की शांति, वह सब कुछ केवल महसूस किया जा सकता था, बताया नहीं जा सकता था। जो कि हनुमान जी के भक्त हैं वही इस भाव को समझ सकते हैं और उसको जिस भाव से मैं कह रही हूँ वो वास्तव में उस चीज़ को महसूस करेंगे, क्योंकि बिना प्रभु के ये सेवा आपको प्राप्त नहीं हो सकती, किसी भी तरह नहीं हो सकती। तो इस जगह पे हम भगवान के सबसे पहले कृतज्ञ हैं जो उन्होंने हमें इस लायक समझा, जो इस तरह के माहौल में हमें आने के लिए उन्होंने रास्ता दिया, जो हम वहाँ पहुँच पाए। कई बार ना जीवन में ऐसे अनुभवों से गुजरते हैं जिसे हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। आज यहाँ एक ऐसा अनुभव था कि जहाँ 1100 लोग सामूहिक आवाज़ में भक्ति का समुद्र, हनुमान जी की महिमा और मन की शांति, यह सब कुछ केवल महसूस किया जा सकता था, जिन्हें बताया नहीं जा सकता। आज मुझे कुछ ऐसा एक एहसास हुआ, जब भक्त एक साथ मिलकर हनुमान जी का, प्रभु का स्मरण करते हैं तो वो केवल शब्द ही नहीं गूंजते, वहाँ ऊर्जा गूंजती है, विश्वास गूंजता है, ईश्वर की कृपा बरसती है। मैं प्रभु श्री राम और संकट मोचन हनुमान जी से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी कृपा हम सभी पर ऐसे ही बनी रहे, हमारे जीवन में सदैव भक्ति, सेवा और सद्भाव का प्रकाश बना रहे। और मुझे यहाँ जैसे मैंने बताया चंदन भी लगाया गया, पटका भी दिया गया, हनुमान चालीसा भी दी गई पढ़ने के लिए। उन लोगों ने खुद ही से दिया था। और जब बैंड और उसके साथ में जब सारे भक्त इकट्ठे जय श्री राम का नारा लगा रहे थे तो आपको मैं बताऊं कि वो जो भवन था वो देखने लायक था। और यहाँ हमारी आगरा शहर के जितने भी हनुमान मंदिर थे, वहाँ प्रसिद्ध हनुमान मंदिरों के जितने महंत थे सभी आए थे, क्योंकि जो प्रभु की सेवा करते हैं उन्हें प्रभु से कहीं ना कहीं लगाव हो ही जाता है। वो बिना प्रभु के नहीं रह सकते और इस तरह के कार्यक्रमों में उनके रहने से वो स्तंभ का काम करते हैं, जो इस कार्यक्रम को पूरा कराने के लिए अपनी यहाँ पे उपस्थिति दर्ज कराते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और प्रभु का ध्वज भी मुझे लहराने को मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये कृपा भी उन्हीं की थी। मैंने नहीं सोचा था कि मैं स्टेज पे जा पाऊँगी जहाँ इतने हनुमान जी के भक्त होंगे, प्रभु के भक्त होंगे, वहाँ मुझ जैसे तुच्छ को भी जाने को मिलेगा। लेकिन उनकी कृपा ही थी कि जो मैं वहाँ तक पहुँची, वरना 1100 भक्तों में मेरा कहाँ नाम निशान था।
और वहाँ पहुँच के मैंने ध्वज भी लहराया, हनुमान चालीसा भी गाई, स्टेज से मैंने वीडियो बनाया जा कर के। और मुझे उसी समय से, या कहूँ कि मैंने भगवान के कई बार इस तरह से पराक्रम को देखा है कि वो आपके जीवन में कब कहाँ क्या करा देंगे, आपको स्वयं नहीं पता होगा कि वो क्या करने वाले हैं, और आपको वहाँ मिल जाएगा जाने को। तो 1100 लोगों की ऊर्जा से जो गाया गया हनुमान चालीसा वहाँ था, उसका भाव आप देख ही रहे हैं कि कितने भक्त लगे हुए हैं। एक दो नहीं, 1100 से ज़्यादा थे वहाँ पे लोग, और पूरे भक्ति भाव के साथ बड़े मंगल पे इस कार्यक्रम को हमारे सचिन भैया ने कराया, सचिन शर्मा भैया ने, जो जलवा ग्रुप के हैं, और उन्होंने ही मुझे इसका बताया था कि यहाँ पे कार्यक्रम है, तो मैं वहाँ पहुँच पाई उनके माध्यम से। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी भगवान के, राम के और भगवान हनुमान जी के भक्त हैं, और कहीं ना कहीं भगवान इस तरह से एक दूसरे से मिला ही देते हैं, और जिनकी वजह से मुझे आगरा में इस सुंदर से भव्य दिव्य कार्यक्रम की यहाँ पे मुझे जाने को मिला। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उनको और कैसे धन्यवाद कह सकती हूँ, लेकिन बस मैं ईश्वर से यही कामना करूँगी कि सचिन शुभ भैया का परिवार हमेशा सुखी रहे, खुश रहे, और ईश्वर की कृपा उनको हमेशा मिलती रहे, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रमों में वो हम लोगों को इस तरह से जोड़े हैं। मेरे लिए, मेरे मन से उनके लिए हमेशा इसी तरह का आशीर्वाद बड़ी बहन वाला निकलेगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और यहाँ से स्टेज से हमने आरती की कैमरे की लाइट जला करके, और मुझे सबसे बढ़िया लगा कि मुझे प्रभु के पास से जा करके और सबके वीडियो बनाने का मौका मिला। सो गाइस, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम, जय सीताराम लिखना मत भूलिएगा। अपने भाव आप इसी तरह से व्यक्त कर सकते हैं। मैंने तो अपने भाव व्यक्त किए, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो जय सीताराम, जय सिया राम लिखना मत भूलिएगा। जय श्री राम भी आप लिख सकते हैं। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। जय सीताराम। जो अपने शब्द, सुनहरे शब्द दिए हैं, उसके लिए जलवा ग्रुप और पूरा आज यहाँ पे आए सभी अतिथिगण। गुड नाइट।